Micrometer is a measuring instrument to measure the internal external dimension of a object with greater accuracy than the normal plane scale and vernier scale. ये तो आपको ऑलरेडी मालूम है कि माइक्रोमीटर काम क्या आता है, ठीक है। वो डायमेंशन को मेजर करने के काम आता है। जनरली इट इज यूज टू मेजर द एक्सटर्नल डायमेंशन, इंटरनल को हटा दीजिए, एक्सटर्नल डायमेंशन को ही मेजर करता है। और इसकी जो एक्यूरेसी है वो प्लेन स्केल और वर्नियर स्केल से बेटर है। कैसे बेटर है, दैट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारा एक नॉर्मल स्केल है। इस नॉर्मल स्केल के ऊपर आप देख पा रहे हो कि दो डिवीजन के बीच में जो गैप है, जैसे जो आपको ऑलरेडी मालूम है, दैट गैप इज 1 mm। वो 1 mm का गैप है। इट मीन्स देयर इज ए वन ऑब्जेक्ट, आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और यू कैन मेजर द, ठीक है, वन डायमेंशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का एक डायमेंशन ऑफ मेजर करना चाहते हो। मान लीजिए जो रीडिंग है दैट इज ग्रेटर देन 9 mm बट लेस देन 10 mm, लेकिन 10 mm से कम है। इट मीन्स जो आपका ये नॉर्मल स्केल है ये आपको यही बताएगा, क्या तो ये रीडिंग 9 mm डिफाइन करेगा ये, या फिर 10 mm डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि रीडिंग क्या है, 9 mm से ग्रेटर है और 10 mm से बिलो है, ठीक है। तो व्हाट इज द रीडिंग इन बिटवीन 9 to 10, इट कैन नॉट बी डिफाइंड बाय द नॉर्मल स्केल। वो नॉर्मल स्केल से हम डिफाइन नहीं कर सकते। इन ए वर्नियर स्केल वी कैन यूज, ठीक है, वी कैन डिफाइन द वैल्यू ऑफ 2 डिजिट आफ्टर द डेसिमल। डेसिमल के बाद 2 डिजिट डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि 9.02 mm, ठीक है, ठीक है। आफ्टर द पॉइंट वी कैन डिफाइन द 2 डिजिट। द लिस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट। तो नॉर्मल स्केल मिनिमम कितना मेजर कर सकता है, लिस्ट काउंट कितना होता है उसका, 1 mm होता है। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है, दैट इज 0.02 mm, दैट इज द वर्नियर स्केल लिस्ट काउंट। और ये हमने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर फाइंड आउट किया है कि लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल इज 0.02। हाउ वी गेट दिस वैल्यू, दैट इज डिफाइंड इन द प्रीवियस वीडियो। तो यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है कि हाउ वी फाइंड द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, तो आप पहले उसको देख लीजिए, ठीक है। बट द माइक्रोमीटर, ठीक है, कैन बी डिफाइंड लोअर वैल्यू 9.01, ठीक है, mm, ठीक है। ये भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट को डिफाइन करता है माइक्रोमीटर भी। लेकिन यहाँ पर इसका जो लिस्ट काउंट है, मिनिमम वैल्यू जो ले सकता है वो 0.01 mm माइक्रोमीटर मेजर कर सकता है। इसलिए द एक्यूरेसी ऑफ माइक्रोमीटर इज ग्रेटर देन द वर्नियर कैलिपर एंड नॉर्मल प्लेन स्केल। और नॉर्मल प्लेन स्केल से क्या होती है, हमारी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जब आपको ज़्यादा एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट है एज कंपेयर टू द मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल, देन वी आर गोइंग टू यूज द माइक्रोमीटर। तब हम क्या करते हैं, माइक्रोमीटर को यूज करते हैं। लिस्ट काउंट को समझने के लिए कि हाउ वी गेट द वैल्यू ऑफ लिस्ट काउंट ऑफ ए माइक्रोमीटर, वी विल स्टडी द कंस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोमीटर। जब तक आप माइक्रोमीटर की कंस्ट्रक्शन को नहीं समझोगे आप, ठीक है, लिस्ट काउंट की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। हमें सिर्फ 3 पार्ट पर ध्यान देना है, एक थिम्बल, एक स्लीव और एक स्पिंडल, ठीक है। बाकी पार्ट्स को लिस्ट काउंट के लिए जरूरी नहीं है स्टडी करना, ठीक है। थिम्बल इज आउटर सिलेंडर, एक सिलेंडर है जो अंदर से होलो है, ठीक है, ठीक है। एंड द स्लीव इज आल्सो ए सिलेंडर, एक सिलेंडर है, ठीक है, वो भी अंदर से होलो है। और स्पिंडल इज ए रोड, एक स्पिंडल एक सिंपल आपकी रोड है। इनके बारे में डिटेल में डिस्कस नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं, ठीक है। तो दिस इज योर थिम्बल, ये आपकी थिम्बल है। दिस इज योर स्लीव, ये आपकी स्लीव है। और ये आपकी स्पिंडल है, एसपी लिख देते हैं स्पिंडल के लिए, ठीक है। यदि इन पार्ट्स को हम ओपन करें, अलग अलग करें, ठीक है, आफ्टर द ओपनिंग वी विल फाइंड दैट कि दिस थिम्बल इज ए होलो सिलेंडर, थिम्बल इज ए होलो सिलेंडर। और उसके अंदर क्या है, आपके एक रोड फिट है, द रोड इज फिटेड इनसाइड इट। यहाँ तक ये रोड क्या है, फिट है अंदर। एंड द रोड इज टाइट फिटेड। टाइट फिटेड का मतलब क्या होता है कि इस होलो सिलेंडर के अंदर, थिम्बल के अंदर, ये आपकी जो रोड है दैट इज नोन एज द स्पिंडल, जिसको स्पिंडल बोला गया है,
ठीक है। यदि आप इसको रोटेट करो, वन रोटेशन दो थिम्बल को, तो आपकी स्पिंडल भी कितने रोटेशन करेगी, दैट विल बी रोटेट इक्वल रोटेशन, वो भी उतने ही रोटेशन करेगी। ठीक है। एंड देयर इज ए वन होलो सिलेंडर दैट इज नोन एज द स्लीव, इसको स्लीव बोलते हैं। दिस स्पिंडल इज इंसर्टेड इन द स्लीव, इसको इसके अंदर हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। स्पिंडल को कहाँ इंसर्ट करेंगे, स्लीव के अंदर इंसर्ट करेंगे। और दिस स्पिंडल इज पासिंग थ्रू द स्लीव, स्लीव से पास होता हुआ स्पिंडल क्या आ जाएगा हमारा, ये जो रोड है वो बाहर आ जाएगी। ठीक है। एंड वी प्लेस द कंपोनेंट इन बिटवीन द स्पिंडल एंड दिस मेटल पार्ट नोन एज द एनविल, ये जो लास्ट मेटल का पार्ट जो फिक्स है, ठीक है, द मेटल पार्ट विच इज फिक्स, ठीक है, दैट इज एनविल, उसको एनविल बोला जाता है। तो वी प्लेस द ऑब्जेक्ट, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको स्पिंडल और एनविल के बीच में प्लेस करते हैं। तो स्पिंडल कहाँ आ जाएगी हमारी, स्पिंडल विल बी इंसर्ट इनटू द स्लीव, स्लीव के अंदर आ जाएगी, दैट इज ए स्लीव, इसको स्लीव बोला जाता है। तो तीन पार्ट का ध्यान रखना है, थिम्बल, स्लीव एंड स्पिंडल। अब हम, ठीक है, स्पिंडल के बारे में और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जो हमारे स्पिंडल है, ठीक है, उसके सम पोर्शंस के ऊपर देयर इज ए थ्रेड इन ए सम पोर्शन ऑफ ए स्पिंडल, और इस थ्रेड्स को देखा जाए जूम करके तो इट विल बी लुक लाइक दिस, उस तरह से दिखाई देता है। द गैप बिटवीन द टू थ्रेड इज नोन एज ए पिच, दो थ्रेड के बीच में जो गैप है उसको क्या बोलते हैं हम, पिच बोलते हैं। ठीक है, दैट इज नोन एज ए पिच एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर को समझने के लिए इसको समझना बहुत जरूरी है। यदि इसी डायग्राम को, स्पिंडल को मैं यहाँ से साइड व्यू देखूं, साइड से देखूं, तो इट विल बी लुक लाइक दिस, तो इस तरह से दिखाई देता है हमें। ठीक है, तो ये हमारा थिम्बल है जो अंदर से होलो है, और ये हमारी स्पिंडल है, स्पिंडल वाली रोड है जो विच आर फिटेड इन द थिम्बल, जो थिम्बल के अंदर फिटेड है। और ये हमारा, ठीक है, साइड व्यू है किसका, स्लीव का। स्लीव अंदर से क्या है, होलो है, और इसके अंदर क्या इंसर्ट करेंगे हम, वी विल इंसर्ट द स्पिंडल, स्पिंडल को इंस्टर्ट करेंगे। ठीक है, तो पिच ऑफ ए स्पिंडल स्क्रू इज 0.5 mm, दो थ्रेड के बीच में जो गैप है वो कितना है, 0.5 mm, 0.5 mm का गैप है। ठीक है, इफ वी आर गोइंग टू रोटेट दिस थिम्बल, इस थिम्बल को हम रोटेट करें, वी गिव द रोटेशन वन रोटेशन, कंप्लीट वन रोटेशन दे, तो स्पिंडल भी कितना रोटेशन करेगी, द स्पिंडल विल बी आल्सो रोटेट ए वन रोटेशन, क्योंकि दोनों टाइट फिटेड है। ठीक है, वो भी क्या करेगी, आपका वन ही रोटेशन करेगी। एंड ड्यू टू द वन रोटेशन, ठीक है, जब आप थिम्बल को वन रोटेशन दोगे, ठीक है, व्हेन यू गिव द रोटेशन ऑफ वन, ठीक है, आप ऐसे दे लीजिए साइड, ठीक है, व्हेन यू गिव द वन रोटेशन टू द थिम्बल, द स्पिंडल इज आल्सो गोइंग टू रोटेट वन रोटेशन, वो भी वन रोटेशन करेगी। तो बाय थ्रू द वन रोटेशन, हाउ मच द स्पिंडल इज मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, ड्यू टू द थ्रेड, ठीक है, दो थ्रेड के बीच में गैप कितना है, 0.5 mm। तो जब हम थिम्बल को रोटेट करेंगे तो स्पिंडल भी रोटेट होगी, और स्पिंडल रोटेट होने की वजह से द स्पिंडल इज मूविंग फॉरवर्ड इज 0.5 mm, स्पिंडल आगे की तरफ कितना बढ़ेगी, 0.5 mm बढ़ेगी, 0.5 mm रोटेट करेगी। ठीक है, एक्चुअली इट इज लाइक ए नट एंड बोल्ट, ये नट एंड बोल्ट की तरह है। ठीक है, ये आपका एक मान लीजिए बोल्ट है जिसके ऊपर आउटर थ्रेड बने हुए हैं, आउटर थ्रेड बने हुए हैं, दैट इज नोन एज ए बोल्ट। और यहाँ पर आपका एक नट भी लगा हुआ है, मतलब एक होलो के है जिसके अंदर इंटरनल थ्रेड बने हुए हैं, जिसके अंदर इंटरनल थ्रेड बने हुए हैं, इंटरनल थ्रेड बने हुए हैं। यदि आप क्या करते हो, इस बोल्ट को रोटेट करते हो, बोल्ट को रोटेट करते हो, तो दिस बोल्ट, ठीक है, चेंज द मोशन ऑफ रोटेशन इनटू द ट्रांसलेशन, जैसे आपने बोल्ट को रोटेट किया, स्टार्ट टू मूव, ठीक है, ट्रांसलेट आगे फॉरवर्ड करना स्टार्ट करेगा, ट्रांसलेट करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है कि जब आपने थिम्बल को रोटेट किया, द स्पिंडल इज मूविंग फॉरवर्ड, द मोशन इज चेंजिंग फ्रॉम रोटेशन टू ट्रांसलेशन, मोशन रोटेशन से किसमें चेंज हो रहा है, ट्रांसलेशन में हो रहा है। और वन रोटेशन के अंदर ट्रांसलेशन कितना हो रहा है, 0.5 mm, क्योंकि दो थ्रेड के बीच में गैप कितना है, 0.5 mm। जैसे आपने एक रोटेशन दिया थिम्बल को, स्पिंडल कितनी आगे बढ़ गई आपकी, 0.5 mm बढ़ गई। दैट इज द रीजन ऑन द स्लीव वी मार्क द डिवीजन, एंड द गैप बिटवीन टू डिवीजन इज 0.5 mm। दो बीच में गैप कितना है आपका, दो डिवीजन के बीच में
0.5 mm का गैप है। तो थिम्बल कैरीज द फ्रीक्वेंट that will be discussed later. Now you can understood the this line one टर्न ऑफ ए थिम्बल, यदि थिम्बल को हम एक रोटेशन देते हैं, एक टर्न देते हैं कंप्लीट, वन रोटेशन देते हैं, तो स्पिंडल मूव थ्रू ए 0.5 mm, स्पिंडल कितना आगे फॉरवर्ड मूवमेंट करेगी, 0.5 mm फॉरवर्ड करेगी। तो दैट इज द ग्रेजुएशन मीन्स मार्किंग, ठीक है, ऑन द स्लीव इन mm एंड गैप बिटवीन द टू डिवीजन इन 0.5 mm। ठीक है, नाउ वी कम ऑन द थिम्बल, ये हमने डिस्कस कर लिया कि जो स्लीव के ऊपर मार्किंग की गई है, दो डिवीजन के बीच में जो गैप है दैट इज यूर 0.5 mm, कोई भी दो गैप ले लीजिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5? 5 मीन्स वी विल काउंट द टोटल डिवीजन, टोटल डिवीजन काउंट कीजिए। ठीक है, देखो देखो यहाँ स्टार्ट करते हैं, ये आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, मतलब ठीक है, टोटल 0 और 5 के बीच में कितने डिवीजन है, 0 और 5 के बीच में ऊपर और नीचे दोनों जगह डिवीजन किया गया है। इस तरह से डिवीजन किए गए, एक डिवीजन ऊपर, एक डिवीजन नीचे, एक डिवीजन ऊपर, एक डिवीजन नीचे। ठीक है, ड्यू टू द रिस्ट्रिक्टेड स्पेस, स्पेस कम है इसलिए ऊपर और नीचे कर दिया गया। ठीक है, हर एक डिवीजन के बीच में गैप कितना है, 10। तो कितना हो गया आपका, ठीक है, टोटल यहाँ तक इस लाइन तक जो मार्क कर रखा है बड़ी लाइन, इस लाइन तक कितना होगा 10 इंटू 0.5, 10 बीच में कितना हो जाएगा हमारा, ये इज इक्वल टू 5 mm। ये हमारा कितना आ गया 5 mm। तो इसलिए इन्होंने क्या कर दिया यहाँ पर, ठीक है, डायरेक्टली इन्होंने इस के ऊपर ये जो आपका ये लाइन है इसके ऊपर इन्होंने डायरेक्टली शो कर दिया कि 0 से लेकर यहाँ तक के बीच में जो गैप है दैट इज इक्वल टू 5 mm, वो 5 mm का गैप है। ठीक है, तो ताकि आपको बार बार काउंट ना करने पड़े सभी डिवीजन्स, इसलिए डायरेक्टली मार्क कर दिया कि दैट इज 5 डिवीजन्स। ठीक है, नाउ वी कम ऑन द थिम्बल स्केल। अब थिम्बल स्केल के ऊपर आते हैं, स्लीव स्केल के बाद। ऑन द थिम्बल स्केल, ठीक है, द टोटल द थिम्बल कैरीज 50 इक्वल डिवीजन ऑन इट्स पेरीफेरी। ठीक है, जो इसकी चारों तरफ की पेरीफेरी है, ये इस पेरीफेरी को, ठीक है, कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 50 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और हर एक पांचवा जो फिफ्थ डिवीजन है उसको मार्क किया गया है। जैसे ये फिफ्थ डिवीजन है 35 नंबर, इसके बाद नेक्स्ट 5 40, उसके बाद नेक्स्ट 5 45 नंबर, लाइक दिस। तो इट मीन्स द वन कंप्लीट रन। ठीक है, यदि हम इसको एक कंप्लीट रन दे दें, इसको थिम्बल को एक कंप्लीट रन दें, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी आंखों के सामने कितने डिवीजन चले जाएंगे, 50 डिवीजन रोटेट कर देंगे। ठीक है, तो 50 डिवीजन रोटेशन मीन्स वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ ए थिम्बल। तो स्पिंडल विल मूव, तो स्पिंडल कितना मूवमेंट करती है, जब हम इसको एक कंप्लीट टर्न देंगे तो थिम्बल स्पिंडल विल बी मूव 0.5। ये हमने पहले डिस्कस किया कि थिम्बल को जब रोटेशन देंगे तो स्पिंडल भी एक रोटेशन करेगी और स्पिंडल कितना आगे बढ़ जाएगी, 0.5 mm बढ़ जाएगी। तो ठीक है, तो 50 डिवीजन का था। अब हमें किसके बारे में निकालना, हमें वन डिवीजन का निकालना चाहते हैं हम। ठीक है, तो वन डिवीजन का निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यदि मान लीजिए थिम्बल को हम कितना मूवमेंट देते हैं, ओनली वन डिवीजन, ओनली स्मॉल मूवमेंट देते हैं, ओनली स्मॉल मूवमेंट, ओनली वन डिवीजन ऑफ थिम्बल, देन द स्पिंडल विल बी मूव। ठीक है, तो कम के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 0.5 को किससे डिवाइड करते हैं, 50 डिवीजन से डिवाइड करते हैं, तो दैट विल बी 0.01 mm एंड दैट इज द लिस्ट काउंट। इट इज द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर बाय द माइक्रोमीटर, जो हम माइक्रोमीटर से मेजर कर सकते हैं। हाउ वी टेक द रीडिंग बाय द माइक्रोमीटर, दैट इज वेरी सिंपल। फर्स्ट देखो, फॉर एग्जाम्पल एट दिस टाइम दिस रीडिंग इज विजिबल ऑन द माइक्रोमीटर। मान लेते हैं एक माइक्रोमीटर के ऊपर ये भी रीडिंग दिखाई दे रही है। तो फर्स्ट यू विल नोट डाउन द स्लीव रीडिंग, स्लीव के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है। तो 5 का मतलब क्या है, यहाँ तक 5 mm, दैट मीनिंग इज 5 mm, तो मैंने 5 लिख दिया। ठीक है, आगे कितने जितने भी डिवीजन विजिबल हैं, ठीक है, काउंट ऑल द डिवीजन्स। ठीक है, तो यहाँ तक देखो, यहाँ दिस दिस इज द लास्ट डिवीजन, ये हमारा लास्ट डिवीजन जो विजिबल है। तो 5 तक 5 mm, उसके बाद काउंट कर लो डिवीजन कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। तो हमने क्या कर दिया, +4, और दो डिवीजन के बीच में गैप कितना है, 0.5। तो ठीक है, तो दैट इज द रीडिंग 5 mm +4 × 0.5 mm
it is the reading of a sleeve. Now we take the reading of a thimble की reading लेते हैं. This is known as the reference line. जो स्लीव के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको रेफरेंस लाइन बोलते हैं. ठीक है, तो आपको देखना है विच लाइन ऑफ ए थिम्बल की कौन सी लाइन इज नियर अबाउट टू दिस रेफरेंस लाइन ऑफ ए स्लीव. रेफरेंस स्लीव की रेफरेंस लाइन के नियर अबाउट है. तो देखिए यहाँ पर ये जो लाइन है आपकी, दिस लाइन इज मैचिंग, ये लाइन किसके साथ नियर अबाउट है आपकी, इस रेफरेंस लाइन के साथ है. तो वी विल, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ दिस लाइन. इस लाइन का नंबर ऑफ डिवीजन कौन सा है, 40 है, तो हमने 40 लिख दिया यहाँ पर. एंड मल्टीप्लाई विद द लिस्ट काउंट दैट इज 0.01. ठीक है, एंड दैट विल बी 0.04 एंड आफ्टर एडिंग वी विल गेट 7.40 mm. So this is the reading of by the micrometer. We get the reading of 2 decimal after the we get the reading of 2 digit after the decimal. ठीक है, डॉट के बाद, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स की हमें क्या मिलती है, रीडिंग मिलती है. एंड दैट इज मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू द वर्नियर कैलिपर. वर्नियर कैलिपर के कंपेयर में ये ज़्यादा एक्यूरेट है.